सागवाड़ा की झील फैक्ट्री में बुधवार को झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का उद्देश्य कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से बचने और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की जानकारी देना था। मॉक ड्रिल के दौरान एक डमी स्थिति तैयार की गई, जिसमें फैक्ट्री में आग लगने का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें झील हॉस्पिटल के डमी पेशेंट ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में कर्मचारियों को समझाया गया कि दुर्घटना के समय घबराने के बजाय शांत रहकर किस प्रकार से सुरक्षित बाहर निकला जाए। साथ ही आग से बचाव के उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। ड्रिल के दौरान झील अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं की तत्परता को परखने के लिए अस्पताल के 40 लोगों को डमी पेशेंट बनाया गया एवं उन्हें पेशेंट की तरह अस्पताल लाया गया एवं सभी को सुरक्षित तरीके से प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अहम रही। आग बुझाने के यंत्रों और एम्बुलेंस की सहायता से त्वरित बचाव और राहत कार्यों को प्रदर्शित किया गया। ड्रिल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को यह सिखाना था कि किसी भी आपदा की स्थिति में कैसे शांत रहकर उचित कदम उठाए जाएं। मॉक ड्रिल एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रक्रिया है जो कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में तैयार रहने में मदद करती है। झील फैक्ट्री में आयोजित इस ड्रिल से कर्मचारियों को आग लगने जैसी घटनाओं में सुरक्षा उपायों और प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया को समझने का मौका मिला। यह मॉक ड्रिल पूरी तरह से एक प्रशिक्षण प्रक्रिया थी, जिसमें सभी कर्मचारी सुरक्षित रहे। झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से यह आयोजन सफल रहा। ऐसी गतिविधियां भविष्य में किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए कर्मचारियों को बेहतर तरीके से तैयार करती हैं। मॉक ड्रिल करना होता है क्योंकि यहाँ पे करीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे काम करते हैं। तो कल उठ के कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो बच्चों को रेस्क्यू कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे पहुँचाना है। तो आज स्पेशली हमने इतना बड़ा मॉक ड्रिल इसलिए किया था कि हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है सागवाड़ा का, या फायर ब्रिगेड सिस्टम है, या एम्बुलेंस गवर्नमेंट की जितने भी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, वो लोग कितने एक्टिव हैं। तो हमने इसका पहले कल इंटीमेशन दे दिया था प्रशासन को कि हम ऐसा एक मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। हमने फैक्ट्री में नहीं बताया था बच्चों को, क्योंकि कल उठ के कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता तो हमारे पास मौका नहीं होता है। तो हमको ये पता करना था कि कितनी देर में फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आता है, कितनी देर में इलेक्ट्रिक विभाग लाइट को बंद करने के लिए आता है। वैसे हमारे पास सिस्टम लगी हुई है, हम फैक्ट्री में फायर का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और हमारे पास इलेक्ट्रिक का सारा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जब कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए उस सिचुएशन में हमको जो सपोर्ट सिस्टम होती है सेफ्टी की, वो चाहिए। तो हमने सारे डिपार्टमेंट को इन टाइम 4:30 बजे का हमने टाइम डिसाइड किया था। तो हमारे पास फैक्ट्री में सायरन सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम लगा हुआ है। तो हमने जब उसको सायरन को ऑन किया तो ये सारा माहौल, तब तक हम 108 पे या जितने भी एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड है या पुलिस विभाग है, इनको जितना को भी कॉल करना था हमने कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री में एक हादसा हो गया और 50-100-150 बच्चे इंजर्ड हो गए हैं। तो आप इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजो। फायर ब्रिगेड को बोल दिया था कि आग लग गई, आप फटाफट फायर ब्रिगेड भेजो। और जितने भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने कुछ एम्बुलेंस है, 7-8 एम्बुलेंस हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजी है और 10-15 एम्बुलेंस हमने फैक्ट्री में भेजी है। तो हमने ये डमी बच्चे को बोला था कि आप हॉस्पिटल में कितना जल्दी कल उठ के कोई मास कैजुअलिटी होती है तो एट ए टाइम 50-100 या 200 बच्चे या कोई ऐसा बड़ा सीरियस इंजर्ड का मैटर आ जाए तो हॉस्पिटल कितना अलर्ट, क्यों कितना हैकल करता। तो जैसे हमारा खुद का ही है सिविल हॉस्पिटल, तो उसमें NABH है, तो हमको वैसे भी देखना था कि वहाँ पे सारे डॉक्टर कितने टाइम में आते हैं, कितने टाइम में पेशेंट को हैंडल करते हैं। एक साथ से अगर 50-100 पेशेंट आ गए, कल उठ के कोई भी हादसा हो सकता है, किसी बस का एक्सीडेंट हो गया और 50-100 इंजर्ड हो गए यात्री, तो कितना वो लोग प्रिपेयर है। तो हॉस्पिटल को भी आज मॉक ड्रिल था और हमारा भी था, हमने किसी को भी बताया नहीं था। आपको भी ऐसे एम्बुलेंस से भाग रही था, आप मीडिया कर्मी भी सारे पहुँच गए फैक्ट्री में, क्योंकि आपको भी ऐसा लगा कि कुछ तो दिल में हो गया है। बट ऐसा कुछ भगवान का आशीर्वाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल था और हमने इसको बच्चों को सब समझाने के लिए कि आग लगने की स्थिति में क्या करें, भूकंप आने की स्थिति में क्या करें, ये हम टाइम टू टाइम बच्चों को ट्रेन करते रहते हैं और हर 2 महीने 3 महीने में एक मॉक ड्रिल करते हैं। इतना बड़ा नहीं करते हैं कि एम्बुलेंस भी बुला लें, उसमें पेशेंट भी भेजें, लेकिन हॉस्पिटल को टेस्ट करना था कि हॉस्पिटल इंफ्रा कितना तैयार है। इसलिए हमने इस बार हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया, फायर ब्रिगेड को भी इन्वॉल्व किया। तो कितने टाइम में फायर की गाड़ी आई, क्या हमको अभी संतुष्ट सारा डेटा हम बनाएंगे। माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने कल सूचित किया, तो हम पूरा डिटेल बना के कलेक्टर साहब को भी भेजेंगे कि ये हमारे मॉक ड्रिल में हमको गैप्स मिले हैं, ये चीज़ें हम। मैं डॉक्टर अमोल हेडाव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमने आज झील फैक्ट्री के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें हम लोगों ने कोड येलो कि अपना प्रिपेयर्डनेस मेडिकल इमरजेंसी मैनेज करने के लिए दिखाया गया। इसमें हमारे यहाँ पे
सारे मॉक पेशेंट्स लाए गए थे। तकरीबन 18 पेशेंट्स लाके गए थे। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 25 से 30 पेशेंट हमारे पास आएंगे मॉक ड्रिल में। उसमें हम लोगों ने डमी पेशेंट्स लिए थे। उनका नाम था सुरता, प्रमीला, काली, रंजना, हीरा, कालच, रीना, सुजाता, सीता, प्रियंका, रवि, सुनीता, विनीता, रीना, संगीता, दिनेश, संगीता एंड राजीव। ये सारे मॉक पेशेंट्स थे। हम लोगों ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अब मेडिकल इमरजेंसीज मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होता है और हम लोग कितने प्रिपेयर हैं वो देखने के लिए किए थे। ये सारे डमी पेशेंट्स थे और इसके बाद हम लोगों ने सब पेशेंट्स को फैक्ट्री वापस भेज दिया। सब जो हमारे डमी पेशेंट्स थे उनको वापस भेज दिया। जो पेशेंट आए थे सर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि हुई थी? नहीं, ये मॉक ड्रिल ही थी। इसमें कोई प्रकार की हानि नहीं हुई थी। Okay. इसके सारे डमी पेशेंट्स रहते हैं। कोई बेहोशी की हालत में लाए जाते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं बेहोशी की हालत में, कोई बोन फ्रैक्चर की हालत में लाए जाते हैं। उसमें हम अपनी ओटी की प्रिपरेशन भी देखना चाहते हैं, इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जाती है। ओके, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है ना, किसी को भी कोई प्रकार की हानि नहीं हुई है। सारे हमारे ही एम्प्लॉयज थे और उनको डमी बना के हमारे यहाँ पे लाया गया है।